भाई क्या मैच हुआ बिटवीन द नागन डांस राइवलरी। अगर आपको पता हो नागन डांस राइवलरी का मैच इतना डीप गया है जिसकी नहीं, और ये सारा क्रेडिट जाता है सिर्फ द वन एंड ओनली अंपायर्स को। भाई जब आपको पता ही नहीं है कि आपने डिसीजन क्या देना है तो आप थर्ड अंपायर को रेफर कर दो ना। और थर्ड अंपायर भी पता नहीं भंग पी के बैठे हुए हैं यहाँ पे। बाउंड्री रोप को कोई टच ही नहीं हो रहा बेचारा फील्डर, उसने उसने इतनी बड़ी एफर्ट की, इतनी अच्छी एफर्ट की है, फिर भी सिक्स दे दिया। मतलब भाई सर पकड़ के बंदा बैठ जाए कि ये सिक्स कैसे है। बाउंड्री रोप को वो टच ही नहीं हो रहा, इतना गैप है उसमें, इतना गैप है बाउंड्री रोप और फील्डर में। अगर आपको पता है कुछ कि क्यों सिक्स दिया गया तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हम बात करते हैं मैच के शुरू से तो भाई पता नहीं हम एशियंस टीम्स को क्या मौत पड़ती है कि जैसे ही हम दो विकेट्स लूज़ करते हैं हम लोग कोलैप्स कर जाते हैं, हम लोग शेल में चले जाते हैं। इसी तरह हुआ बांग्लादेश की इनिंग्स में के पहले 50 रन जो थे वो 10 ओवर्स में बनाए बांग्लादेश ने विद द लॉस ऑफ 0 विकेट, और अगले 50 रन 15 ओवर में बनाए विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इतने स्लो कर दी। अगर हम फर्स्ट इनिंग की बात करें तो करुणा रुतने जो है वो जल्दी आउट हो गए, इतने ज़्यादा रन्स नहीं बनाए। इस बंदे की फॉर्म को भी पता नहीं क्या हो गया। इससे पहले टेस्ट मैचेस में ये इतनी अच्छी फॉर्म कैरी कर रहे थे, मगर जैसे ही करुणा रत्ने आउट हुए उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की नसानिका ने और मेंडिस ने 50 रन स्कोर किए। नसानिका अच्छा अग्रेसिव खेल रहे थे और अग्रेसिव खेलते हुए 40 रन बना के आउट हो गए, मगर जैसे ही नसानिका आउट हुए उसके कुछ अर्से बाद आउट हो गए मेंडिस। और उसके बाद श्रीलंका इतनी बुरी तरह कोलैप्स की है कि ये लग रहा था कि जब नसानिका और मेंडिस खेल रहे थे तो लग रहा था कि स्कोर जो जाएगा वो 300 350 पार करेगा, मगर ये लोग 257 पे ऑल आउट हो गए। मगर बीच में कोई भी अच्छा खिलाड़ी नहीं खेला सिवाय एक बंदे के। अकेला बॉय लड़ता रहा है, सदीरा। उसने 93 के रन्स किए हैं और लास्ट बॉल पे आउट हुआ है। मगर मैं कहना चाहूँगा यार बांग्लादेशियों को, बॉयज़ तुमने हार नहीं था तो मेरे बॉय को कर लेने देते सेंचुरी। लास्ट 2 बॉलों पे एक डॉट हो गया और एंड वाली पे कैच कर लिया तुम लोगों ने। सेंचुरी कर देते 7 1 रन से और ज़्यादा हार जाते तो क्या जानना था तुम लोगों को। हारना तो वैसे ही था तुम लोगों ने, क्योंकि इंतहा की बुरी बैटिंग की। जो मेन चीज़ नज़र आ रही है ना बांग्लादेश के स्क्वाड में, उनकी है फास्ट बॉलिंग। अगर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है ना तो दूसरी जो अच्छी फास्ट बॉलिंग है जो नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट में वो है बांग्लादेश की। अगर आप बात करें तस्कीन की, अगर आप बात करें शोरफुल्ला इस्लाम की, अगर आप बात करें हसन महमूद की, तो तीनों अच्छे हैं। बात करें हम अगर बांग्लादेश की इनिंग की तो पहले 10 ओवर में जैसे मैंने बताया कि 50 रन बनाए इन्होंने, मगर अगले जो 50 रन है, जो 50 से लेकर 100 तक रन हैं, वो इन्होंने 25 ओवर में कंप्लीट किए। और तब तक ये 4 विकेट लॉस कर गए थे, इतने बुरी तरह कोलैप्स किए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा संभाला रितोय ने और मुशफ़िकुर रहीम ने। मगर देखना पड़ेगा कि जो 10 साल पहले मुशफ़िकुर रन्स कर रहे थे वो आज भी वही रन्स कर रहे हैं। कोई ग्रो नहीं किया बांग्लादेश की टीम ने। मगर एक अकेला लड़ा है बॉय हृदय, उसने अच्छी इनिंग्स खेली 86 की। एंड पे आके आउट हो गया तो लग रहा था कि जब तक वो क्रीज पे रहता तो शायद बांग्लादेश जीत जाता ये मैच। मगर उसके अलावा किसी ने एफर्ट नहीं दिखाई। बाकी एंड पे आके थोड़ी सी हिटिंग की शरीफुल्लाह इस्लाम ने ताकि मैच क्लोज जा सके, और जिसकी वजह से क्लोज गया भी। मगर पथी राना उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो इतना सिली एक्शन है कि समझ नहीं आती बंदे को कि बॉल कहाँ पे आएगी, और उनके यॉर्कर्स काफ़ी अच्छे हैं तो वो आउट हो गए और बांग्लादेश इस मैच को हार गया। अब जो आगे से पॉइंट्स टेबल बनेगा वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, बहुत सख्त कंपटीशन होगा उसमें पाकिस्तान इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। अगर पाकिस्तान का मैच जो कि 10 सितंबर को होना है, तो चांसेस तो नहीं लग रहे, 90% रहे हैं। मगर क्योंकि आज जो मैच था बांग्लादेश और श्रीलंका का उसमें थोड़ी सी धूप निकली थी तो चांसेस हो सकता है कि हो जाए। अगर वॉश आउट हो गया तो रिजर्व डे भले है मगर उसमें भी चांस नहीं लग रहा कि मैच होगा। तो एक एक पॉइंट दोनों को मिलेंगे। इस तरह पाकिस्तान के 3 पॉइंट हो जाएंगे, इंडिया का एक और श्रीलंका के 2 पॉइंट। और उससे अगला मैच जो 12 सितंबर को होना है इंडिया और श्रीलंका का, अगर वो भी वॉश आउट हो गया तो फिर इंडिया के कोई चांसेस नहीं है। और ये गोगलू मोगलू शाह को देखना होगा कि उसके किए हुए उसके ही आगे आ रहे हैं। पता नहीं यार क्या है ये, इसमें उन्होंने टूर्नामेंट को एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, 6 नेशन टूर्नामेंट हुआ है, पता नहीं क्या बना के रखती है कि कभी रिजर्व डे अनाउंस हो रहा है, कभी रिजर्व डे अनाउंस हो ही नहीं रहा। कभी इसको हटा देते हैं, जब जो दिल कर रहा है वो डिक्टेटरशिप में आके वो कर ही जा रहा है। बाकी टीम्स नहीं है क्या, उनको भी रिजर्व डे देना चाहिए ना। इसी तरह
जो बांग्लादेश के कोच हैं उन्होंने भी बोला है कि हमें हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया रिजर्व डे में। और क्या दूसरी टीम्स नहीं है, उनको भी रिजर्व डे देना चाहिए था उनके मैचेस का। पता नहीं क्या हो रहा है, एशिया कप का मज़ा ख़राब किया जा रहा है। तो जो सुबह मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं अब क्या होता है। दिल तो यही है कि पाकिस्तान जीत जाए और मैच पूरा हो, मगर चांसेस नज़र नहीं आ रहे क्योंकि 90% रेन के चांसेस हैं। अल्लाह ताला ही है कि मैच करवा दें, या अल्लाह मैच हो और पाकिस्तान जीते इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा कि ये एशिया कप को इन्होंने क्या बना के रख दिया है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।